सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर और नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी एनजेसीए की 47वीं मीटिंग का आयोजन कल 13 अप्रैल 2019 को कैबिनेट सेक्रेटरी श्री पीके सिन्हा की अध्यक्षता में रेल भवन में संपन्न हुआ। और इस मीटिंग के दौरान सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगी से जुड़े हुए लगभग 43 यानी 43 मुद्दों के बारे में चर्चा की गई। कुछ मुद्दों को यहाँ पर सरकार ने मान लिया है और कुछ मांगों को यहाँ पर सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। आपको सब कुछ बताया जाएगा कि कौन कौन से मुद्दों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है और किन मुद्दों को सरकार ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आप ये वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जिससे वो भी इसके बारे में जान सकें। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगी से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांगें जैसे कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज़्यादा न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी, एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस को दोबारा बहाल करने की जो मांग थी उसे यहाँ पर एजेंडा में ही शामिल नहीं किया गया है। और इन्हीं दो मांगों की वजह से सरकारी कर्मचारी 28 मार्च 2019 को धरना देने वाले थे, लेकिन एनजेसीए की तरफ से ये कहा गया था कि इन मांगों के बारे में काउंसिल की मीटिंग में चर्चा की जाएगी, लेकिन ये दोनों ही मांगें यहाँ पर एजेंडा में शामिल नहीं हुई हैं। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक निराशाजनक बात है। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा की गई है, किनको सरकार ने माना है और किनको सरकार ने नहीं माना है। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपके सामने है, इसमें कौन कौन सी मांगों को माना गया है, सरकार एग्री हुई है नहीं हुई है, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो 70 साल से अधिक जो एज वाले सीजीएचएस बेनिफिशरीज हैं उनके लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिए जाने की मांग उठाई गई थी, तो इसको सरकार ने मना कर दिया, सहमति नहीं दी है। उसके बाद में जो हमारे जवान हैं जो कि टेररिस्ट इन्फेक्टेड एरियाज में काम कर रहे हैं या उनको एक इंसेंटिव दिया जाए, तो इसके लिए बोला कि इस इशू को एग्जामिन किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला मुद्दा था कि बेंगलोर को A1 स्टेटस दिया जाए, तो इसके बारे में ऑर्डर इशू कर दिए गए हैं। फिर यहाँ पर थी कि जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनकी एज को यानी अपर एज लिमिट को बढ़ाकर 45 साल किया जाए, तो इस पर सहमति नहीं दी है। उसके बाद में जो टेम्परेरी कैजुअल लेबर्स हैं उनको टेम्परेरी स्टेटस दिया जाए और उन्हें रेगुलर यहाँ पर किया जाए, तो ये जो मामला है ये अंडर कंसिडरेशन है। उसके बाद में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उन्हें रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे यानी आरएच दिया जाए, तो इस पर डिपार्टमेंट स्टाफ साइड एग्री नहीं हुआ है। उसके बाद में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके लिए सीसीएस आरएसए रूल्स को लागू किया जाए, तो यहाँ पर ये बोला है कि रक्षा मंत्रालय इसके बारे में डिसीजन लेगा और 1 महीने के अंदर जो भी फाइनल स्टेटस है वो जारी यहाँ पर की जाएगी। उसके बाद में जो ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट किया जाए उस भर्ती का, तो यहाँ पर बोला है कि ये इशू को देखा जाएगा। फिर यहाँ पर बोला है कि जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है उनको बोला है कि ये जो मैटर है इसको डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर बोला है कि जो सीसीएस पेंशन रूल्स रिवाइज्ड पेमेंट रूल्स हैं उनको लागू किया जाए 1 ईयर की मिनिमम सर्विस के बाद में, तो यहाँ पर बोला है कि उसे भी एग्जामिन किया जाएगा। फिर यहाँ पर बोला है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 1 जनवरी 2004 के बाद में नौकरी में आए हैं उनके लिए भी जीपीएफ की जो फैसिलिटी है उसे दिया जाए, तो यहाँ पर बोला है कि इस मामले को कंसिडर किया जाएगा एक ऑप्शनल के रूप में। फिर यहाँ पर वॉशिंग अलाउंस, तो ये बोला कि इसको ड्रेस अलाउंस में मर्ज कर दिया गया है। फिर यहाँ पर अगला जो मुद्दा था वो ये था कि रनिंग अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, तो यहाँ पर एग्रीड टू कंसिडर। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट अलाउंस और रनिंग अलाउंस पर सरकारी कर्मचारियों को टैक्स में छूट दे दी जाए। फिर जो कैजुअल लेबर्स हैं उन्हें टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट का दर्जा दिया जाए, तो इसको भी बोला कि कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद में जो पे पैरिटी है पोस्टल स्टाफ और रेलवे एम्प्लॉयज़ का, उन्होंने बोला कि इसको भी कंसिडर किया जाएगा। फिर यहाँ पर 19वां जो मुद्दा था ये था कि आइसलैंड एनएफ या स्पेशल ड्यूटी अलाउंस टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, तो बोला कि विल बी कंसिडर्ड। फिर जो मुद्दा 20वां था यहाँ पर कि नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टेट ऑफिसर फॉर एचआरए, तो इसे भी री एग्जामिन किया जाएगा। फिर 21वां मुद्दा था यहाँ पर कि स्टेपिंग अप ऑफ पे विद जूनियर्स अंडर एसीपी और एमएससीपी, तो ऑर्डर विल बी इशूड शॉर्टली। फिर 22वां मुद्दा था यहाँ पर इंक्रीज इन रेजिडेंसी पीरियड फॉर फ्यूचर प्रमोशंस, तो यहाँ पर बोला है कि स्टाफ साइड विल गिव सेपरेट नोट ऑन दिस।
फिर यहाँ पर FR15 प्रोटेक्शन ऑफ पे, तो इसको सहमति नहीं दी है, नॉट एग्रीड, न्यू आइटम विल बी इंट्रोड्यूस्ड। फिर यहाँ पर ग्रांट ऑफ मेडिकल अलाउंस एट 90% ऑफ कन्वेंशनल डिकेजेज, तो बोला कि ऑर्डर्स विल बी इशूड शॉर्टली। फिर यहाँ पर 25वां की रिमबर्समेंट ऑफ एडिशनल चार्जेज पेड ऑन अकाउंट ऑफ ओवर स्टे इन हॉस्पिटल्स, तो यहाँ पर बोला कि चेयरमैन सजेस्टेड टू कंसिडर द फॉलोइंग रिमबर्स फुल्ली टू द पेशेंट, ब्लैक लिस्ट द हॉस्पिटल्स, MHO विल डिसाइड इसके लिए बारे में। फिर यहाँ पर कि रिमबर्समेंट ऑफ ऑक्सीजन चार्जेज, ऑर्डर इश्यूड सेपरेटली। फिर LTC फॉर डिपेंडेंट्स पेरेंट्स, तो ऑर्डर इश्यूड इन 2017। फिर यहाँ पर रिवाइज्ड स्कीम ऑन कंपनसेट ग्रांट अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पर बोला है कि विल बी एग्जामिन्ड विद प्रेफरेंस टू द डिस्कशन एट द मीटिंग। फिर 29वीं मांग यहाँ पर कि फैमिली पेंशन फॉर अनमैरिड, डाइवर्स और विडोड सिस्टर, तो बोला है कि विल बी कंसिडर्ड। फिर क्रिएटेड ऑफ NFSG ग्रेड टू UDC स्टेनोग्राफर अंडर कंसिडरेशन। और फिर हॉस्टल सब्सिडी, ऑर्डर इश्यूड, कंस्टेंट अलाउंस, अटेंडेंस अलाउंस नॉट एग्रीड। फिर रिवीजन ऑफ पेंशन फॉर दोज हु कंपल्सरी रिटायर्ड, तो उनके लिए बोला कि 2.5 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विल बी एप्लीकेबल टू ऑल, इंटेंशन ऑफ न्यू ऑप्शन इज अंडर कंसिडरेशन, तो हो सकता है एक और नया ऑप्शन यहाँ पर दे दिया जाए। फिर यहाँ पर कि स्ट्रेचिंग अलाउंस, समड इन ड्रेस अलाउंस, फिर हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस विल बी डिस्कस्ड इन ए स्पेशल मीटिंग विद सेक्रेटरी हेल्थ। फिर मॉप्ड अलाउंस, इसको ख़त्म कर दिया है। स्पोर्ट्स इंक्रीमेंट, इसके बारे में ऑर्डर इशू कर दिए गए हैं। फिर यहाँ पर कंसल्टेशन विद UPSC अंडर रूल 9 ऑफ पेंशन रूल्स, इसको ड्रॉप कर दिया, इसे शामिल ही नहीं किया गया। फिर यहाँ पर लिटिगेशन इश्यू ऑन सर्विस मैटर्स, द चेयरमैन रूल्ड दैट वेयर द SC हैज गिवन डिसीजन इन RAM, it will be implemented in the cases of all similarly placed personnel। फिर रिवाइड ऑफ FMA in border areas, तो सेटल्ड और ऑर्डर इश्यूड। फिर यहाँ पर है कि रिवीजन ऑफ रिस्क अलाउंस टू सिविलियन एम्प्लॉयज, स्टाफ साइड टू इंट्रोड्यूस फ्रेश आइटम, CGHS रेट्स रेफर्ड टू MOH स्पेशल मीटिंग्स। फिर यहाँ पर रिवीजन ऑफ फ्यूनरल एडवांस, ऑर्डर इश्यूड। और एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स फॉर पर्सनल बियॉन्ड 80 ईयर्स, तो इसे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 40 मुद्दों के बारे में चर्चा की गई, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांगें जो थी, जिसमें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज़्यादा न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी, और NPS में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से बहाल करने का मुद्दा पूरी तरीके से गायब रहा है। उसके बारे में किसी भी तरीके की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक निराशाजनक बात है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वो भी इसके बारे में जान सकें। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।